हेलो फ्रेंड्स, आज मैं एक न्यू ड्रामा के एक्सप्लेनेशन के साथ आ गई हूँ। आज के हमारे ड्रामा का नाम माय डेमोन है। तो स्टोरी की स्टार्टिंग में अपनी फीमेल लीड को देखते हैं जो कि बहुत डरी हुई है और वो भाग रही है और वो उसके दिमाग में बहुत कुछ क्वेश्चंस चल रहे हैं कि मेरी लाइफ में ये डिसीजन सही रहेगा या नहीं रहेगा, ये मेरी एंजल है या मेरे ईविल है, मेरी हेल्प करेंगी या नहीं। उसी समय हम देखते हैं कि 200 साल पहले का सीन दिखाते हैं जिसमें कि बहुत सारे लोग मिलकर प्रेयर कर रहे हैं ईविल स्पिरिट को भगाने के लिए। तो वहाँ पे जो हेड है वो मंत्र पढ़ रहा है कि जो ईविल स्पिरिट है उसको कैसे दूर रखना है। तो वहाँ पे एक पानी रखा हुआ है, उससे वो लोग बोलते हैं कि वो ईविल स्पिरिट से सबको गाँव वालों को बचाएगा। लेकिन वहाँ पे तभी हम देखते हैं जो हमारा डेमोन है वो आ जाता है और वो वहाँ पे रखे हुए पानी में हाथ डाल के उन अंदर से रोज़ निकालता है। तो इससे पता चलता है कि जो पानी है वो किसी काम का नहीं है, क्योंकि हमें ईविल स्पिरिट से बचा नहीं सकता है। तभी जो हमारा डेमोन है वो फिर उससे सब लोग डर के भाग जाते हैं यहाँ वहाँ। तभी एक जो छोटी लड़की है वो उसकी तरफ क्रॉस मार्क देख के उसके आँख पे चोट पहुँचा देती है और बोलता है कि ईविल कि जो तुम कर रही हो उससे मैं नहीं भागने वाला हूँ, क्योंकि ईविल स्पिरिट को इससे कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है। तब फिर हम देखते हैं बाद में कि जो हमारा जो डेमोन है वो लोगों की विशेस पूरी करके उनकी जो स्पिरिट है, आत्मा है, उनको ले लेता है। सिंपली एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करवाता है उनका बीच में कि मैं तुम्हारी विश पूरी कर रहा हूँ और तुम्हें इस कॉन्ट्रैक्ट पे साइन करना है कि मैं तुमको एक तभी हम देखते हैं 2023 का सीन आता है जिसमें कि एक अवार्ड शो चल रहा था। तो हमारी मेन लीड जो है दोही, वो वहाँ पर आई हुई है। तो उसे वहाँ पे बेस्ट सीईओ ऑफ द ईयर का अवार्ड मिल रहा होता है। तो दोही अपनी स्पीच कंप्लीट करती है। उसके बाद हम देखते हैं कि दोही अपने ऑफिस में अपने मैनेजर के साथ होती है, जो कि उसे बता रही है कि जो मैडम चू है उन्होंने बोला तुम्हें डेट पे जाने के लिए। तो मैडम चू बोलती है कि अगर तुम डेट पे नहीं जाओगी तो मैं अपनी मेडिकल ट्रीटमेंट नहीं करवाने वाली हूँ। तभी हम देखते हैं अपना हमारे मेल लीड को जो कि डेमोन है, तो वो सबकी आत्मा को लेता है, तो वो लोगों की विश पूरी करता है। तो उसने एक इंसान को ऐसे उसकी विश पूरी की थी कि वो एक गैंगस्टर बन जाएगा, अच्छा पैसा कमा लेगा। तो उसकी लाइफ लेने आया कि उसका टाइम पूरा हो गया इस धरती। वो बोलता है कि नहीं, मैं अपनी जान नहीं ले सकता, तो फिर तुमको 3 लोग की जान दे दोगे। लेकिन जो हमारा डेमोन है उसने अब जो विषय था उसने ले लिया। कहा जाता है कि जो हमारा डेमोन है गुवोन, वो आता है एक रेस्टोरेंट में। उसने पूरी बुकिंग करा थी कि वो उस घर बैठ के आज वो अपना लंच करेगा। उसको बहुत दिन से वहाँ खाने का मन था। तो फिर वहीं पे हमारी जो फीमेल लीड है उससे डेट पे जाती, लेकिन वो गलत लोकेशन पे आ गई थी गुवोन से मिलने। तो बोलती है कि आज हमारी डेट है, तो आज तुम यहाँ तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो कि तुम्हें जानते ही नहीं हो, हमारी डेट फिक्स ऑलरेडी हुई है। तो वो बोलता है कि मैं तुम्हें नहीं जानता, तुम कौन हो, यहाँ पर क्या कर रही हो मुझे नहीं पता, तुम यहाँ से चली जाओ, ये जगह मैंने अपने लिए रन की है, मैं यहाँ पे खाने के लिए बैठा हूँ, तो मुझे परेशान मत करो यहाँ पर। तो फीमेल बोलती है कि तुम कैसे इंसान, तुमको ठीक से बात करनी भी नहीं आती है और मैं अपने जॉब के साथ कमिटेड हूँ, मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है तुम में। तभी तो हम देखते हैं यहाँ पे गैंगस्टर्स आ जाते हैं। जो दोही थी उसका जो डेट था वो तो कहीं और वेट कर, लेकिन गलत जगह लोकेशन पहुँच गई थी और वो उसका बायोडेटा देख रहा था कि दोही कैसी लड़की है, क्या करती है। फिर वो वहाँ पे बोलता है कि तुम यहाँ से चली जाओ, इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो दोही बोलती है कि तुम ऐसे क्यों बिहेव कर, तुम्हें जानते ही नहीं हो। अरे तभी वहाँ पे गैंगस्टर आ जाते हैं और वो उसी की गैंगस्टर के आदमी होते हैं जिसकी आत्मा को गुमो लेके गया रहता है। तो वो तभी वहाँ पे आके हंगामा करने लग जाते हैं। जब तभी हमारी दोही थी उसको प्रोटेक्ट करता है, तो उसके बाद वो वहाँ से वॉशरूम में चली जाती है। तो वहाँ जाके वो ब्लश कर रही थी कि ये तो मेरी केयर करता है, मुझे इसने बचाया, ये वो। फिर वो अचानक से ब्लश करने लग जाती है अपने आप को मिरर में देख के। फिर वहाँ पे जो हमारा गुवोन है वो गैंगस्टर्स लोग से फाइट कर रहा था और उनको वो उसके पास तो पावर्स है, तो वो उनको न्यूज़पेपर के अंदर डाल दे रहा था, जिससे कि वो सब पूरे डर गए थे एंड उसने सबकी हालत पंचर कर दी थी। उसने सारे ही गैंगस्टर्स को अपने न्यूज़पेपर में अंदर डाल दिया। फिर हमें सीन दिखा जाता है कि 1 साल पहले दोही की जो ग्रैंड मदर है उनका बर्थडे था। तो उनके बर्थडे के वक्त कुछ ऐसा हुआ था कि उनके जो मैडम जो है उनके बच्चे आए हुए थे उनके बर्थडे सेलिब्रेट करने के लिए। मैडम जी को पता है कि उनके बच्चे सिर्फ उन्हें यूज़ करते हैं, उनकी प्रॉपर्टी के लिए उनके साथ आते हैं वो, और उनका कोई और मकसद नहीं है मैडम जू के पास आने का।
तो मैडम जू अपने बच्चों को पसंद नहीं करती, सिर्फ दो ही जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया था वो उन्हीं के साथ सिर्फ हमेशा अच्छे से रहती थी। तो तभी तक दो ही आई नहीं थी पार्टी में। उसके बाद दो ही जब आई पार्टी में तो सब लोगों ने फैमिली फ़ोटो अपना क्लिक कराया एंड एज अ याद उसको रख दिया वहाँ पर वो लोग ने अपने पास। तो वही मैडम जू को लगता है कि उनका फैमिली उनकी कुछ नहीं है, लेकिन जो दो ही है जिसको उन्होंने अडॉप्ट किया उनकी कितनी केयर करती है, सब कुछ करती है। तभी ही दो ही को फिर मैडम जू का मैसेज आता है कि मैं मर गई हूँ। तो फिर तभी दो ही फटाक से भाग के हॉस्पिटल में आती है कि क्या हो गया, डर के आती है। फिर देखती है तो मैडम जू को तो कुछ हुआ ही नहीं, उसका मजाक कर रही थी क्योंकि आज अपनी दो ही का बर्थडे है। तो मैडम जू ने उसको सरप्राइज प्लान किया था, तो इसीलिए उन्होंने उसको बुलाया था हॉस्पिटल मांगते हुए। तो फिर दो ही बोलती आप हमेशा ऐसे ही प्रैंक करी, बस आप मेरे कॉलेज में भी आ गई थी एक बार, बहुत ज़्यादा आपने अफेक्शन दिखाया था कि मेरी दोस्त सब मुझे देख रही थी कि क्या हो रहा है उनके साथ में। फिर उसके बाद हम सीन आता है कि जो हमारा भुवन है वो अपने जिस कंपनी को CEO है कल्चरल ट्रेडिशनल को प्रमोट करने वाला डांस, वहाँ पर वो है और अपने परफॉर्मेंस देख रहा है कि कैसे परफॉर्म हो रहा है। तभी ही वो जो वहाँ पर मैनेजर बोलता है कि आप तो डेट पे गए थे। तो सुनते ही जो डांसर थी जो मेन, वो उसको भुवन पे क्रश रहता है। तो वो आके अचानक से रुक जाके बोलती ये क्या मैं सुन रही, तुम कहाँ गए थे, तुम काम पे नहीं गए थे। फिर दिखाते कि जो एक कंपनी का एक मेंबर है वो दो ही को बोलता है कि मेरे पास बहुत सारे रिकॉर्ड्स इसके, तुम CEO बन सकती हो कंपनी का। फिर वो जो हमारा भुवन है वो बहुत ज़्यादा यादें कर रहा था। तो बोलती है कौन है वो लड़की जिसको तुम याद कर रहे हो, डेट पे गए थे, और तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई ऐसा करने की, तुम तो एक डेमॉन हो, एक ह्यूमन के साथ कैसे तुम वो कर सकते हो। तो फिर हमारी दो ही को दिखाया जाता है जो कि बीच पे आई हुई थी और उसका आज बर्थडे है। तो वो अपनी पुरानी यादों को याद कर रही थी जहाँ पे अपने पेरेंट्स के साथ में आया करती थी बीच पे अपने बर्थडे के दिन। तो सब सोच के वो बहुत ज़्यादा उसको रोना आ रहा था, तो अपने पेरेंट्स के अच्छे दिनों को याद कर रही थी वो। फिर रात का सीन आता है जहाँ पे डेमॉन को दिखाया जाता है जो कि बोल रहा है आज दुनिया बहुत शांत लग रही है, आज कुछ ऐसा बहुत शांत दुनिया लग रही है, आज कुछ है क्या। वहीं पे दोही को दिखाया जाता है जो कि रात को ड्रंक होके पड़ी थी, उसने एक ड्राइवर को मंगाया था जिसे घर ले जाएगा। तो लेकिन जब वो गाड़ी में बैठ चुकी तो देखती है कि जो ड्राइवर से मंगाया था वो तो 17 मिनट लेट है। तो फिर सोचती है ये कौन है। फिर उसे पता चलता है कि ये एक उसको मारने की इरादे से आया है, तो उसको वो हमला कर देता है दोही के ऊपर। और तभी ही फिर दोही उसे छुड़ा के भागने लग जाती है, जहाँ पे हम लोग स्टार्टिंग का सीन देखा जहाँ हमारी हीरोइन टेंशन में थी। तो फिर वहीं पे फिर डेमॉन आ जाता है और उसे बोलता है कि तुमको एक विश साइन करनी पड़ेगी कि मैं तुम्हारी विश पूरी कर दूंगा, तुम्हें बचा लूँगा मैं इस इंसान से। तो बोलती मैं ऐसे कॉन्ट्रैक्ट साइन नहीं कर सकती हूँ, मैं तुम्हें जानती भी नहीं हूँ, तुम कैसे कॉन्ट्रैक्ट मुझे बांध लोगे। तो फिर उसके बाद वो बहुत टेंशन में, लेकिन फिर वो एक्सेप्ट कर लेती है भुवन का ऑफर कि उसकी विश पूरी करेगा। तो भुवन बोलता है कि मैं उसको अभी संभाल लूँगा। तो फिर भुवन उसको मारने लग जाता है, जो कि ईविल इंसान है, आया था उसको मारने के लिए दोही को। तो उसके बाद देखा जाता है कि दोही को मार के दोही के जो दुश्मन था उसको मार देता है। तो दोही उसको देख के डर जाती है और वहाँ से वो भागने की कोशिश करती है भुवन के यहाँ से। लेकिन जब वो डेमॉन सामने से आ रहा है तो दोही अपना दिमाग लगा के यहाँ से भाग जाती है और जाके वो पुल के यहाँ पे छुप जाती है वो। लेकिन वो उसे ढूंढ लेता है, बोलता है कि अब मैं तुम्हारी विश पूरी करी, अब तुम्हें साइन करना पड़ेगा कॉन्ट्रैक्ट पे, और जो मैं तुम्हें बोलूँगा तुम्हारी आत्मा ले जाना चाहता हूँ, तुमको मानना पड़ेगा। तभी तक हम देखते कि जिसको भुवन ने मारा था वो जिंदा हो जाता है और वो कार ले करके ये लोग को पानी में ढकेल देता है। और जब ये पानी में गिर जाते हैं तब वो दोही की आंखें खुलती है। तो वो भुवन को बचाने की कोशिश करती है, लेकिन वो उससे बचा नहीं पाती, वो खुद भी पानी के अंदर गिर जाती है। और उसके जो भुवन के हाथ में क्रॉस मार्क का साइन था वो दोही के हाथ में आ जाता है। और फिर दोही की आंखें खुलती हैं सुबह के वक्त, और वो देखती है कि वो जिंदा है और भुवन भी जिंदा है। तभी भुवन देखता है कि उसके हाथ के जो क्रॉस मार्क था वो दोही के हाथ में चला गया है, और वो उससे बोलता है ये कैसे हुआ, कैसे पता चला गया। तो अभी नेक्स्ट पार्ट का एक्सप्लेनेशन कल आएगा गाइस, कल का वेट करना प्लीज़।